Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। चिनिया गोंद यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक गोंद है ये, जिसको हम लोग समगत प्लास के नाम से भी जानते हैं। कई मरतबा हमने जब डिस्कस किया है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की किसी प्रोडक्ट के बारे में, स्पेशली सेक्सुअल वेलनेस के प्रोडक्ट के बारे में, जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए हो या फिर सुरात इंजाल जिसे कहते हैं ना हम लोग यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, शीघ्र पतन कहते हैं उसको आयुर्वेद में, उसके लिए हो, या फिर जो है जिन लोगों में रिक्कत मनी की शिकायत होती है। रिक्कत मनी मीन्स वाटरी सीमेन, सीमेन जो है उनका बहुत पतला हो जाता है, वीर जो है पानी की तरह हो जाता है, उन लोगों के लिए हो, तो ऐसी दवाओं में आमतौर पे चिनिया गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी चिनिया गोंद के बारे में, जिसको समग्र प्लास के नाम से भी जाना जाता है, कि ये चिनिया गोंद बेसिकली क्या है, इसकी माहियत के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इसको पहचान सकते हैं। इसी तरीके से इसके हम मिजाज के बारे में बात करेंगे कि इसका मिजाज कैसा होता है, इसके अफ़आल और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, इसके एक्शन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या इसके एक्शन है, कहाँ कहाँ पर यह इस्तेमाल होता है, और इसी तरीके से लास्ट में हम इसकी डोजेस के बारे में बात करेंगे। तो चिनिया गोंद जो है बेसिकली ढाक का दरख्त, इसको समग्र ढाक भी कहते हैं, है ना। चिनिया गोंद को समग्र प्लास या फिर समग्र ढाक के नाम से जाना जाता है। समग्र ढाक इस वजह से क्योंकि ढाक जो दरख्त है ना, उसका ही ये गोंद होता है, और ये जो है रंग में जो है सुर्ख होता है, और लेकिन सियाही माइल होता है। सुर्ख तो होता है, लेकिन इसका जो मैलान होता है देखने में उसको उसमें कालापन भी आपको मिलेगा, और इसका मजा जो है वो निहायत कसीला होता है। इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं कि ढाक का अगर गोंद आपको मिल गया, ढाक के दरख्त का गोंद आपको मिल गया, तो देखने में वो सुर्ख लगेगा, लेकिन उसका जो मैलान होगा उसमें कहीं ना कहीं कालापन भी पाया जाएगा, है ना। सुर्ख होता है लेकिन सियाही माइल होता है एक तरह से, और निहायत इसका जो मजा होता है वो निहायत ही कसीला होता है। दो बातें, इसका जो मिजाज होता है गर्म खुश्क होता है दूसरे दर्जे में, मिजाज इसका गर्म खुश्क होगा दूसरे दर्जे में। और इसके अफ़आल की अगर हम बात करें तो ये मुगल्लिज़ होता है और काबिज होता है। मुगल्लिज़ और काबिज मतलब कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन भी पैदा करेगा, और इसी तरीके से जिन रुतूबात का गाढ़ा होना चाहिए उनको ये गाढ़ा बनाएगा, जो रुतूबात आपकी पतली हो गई हैं उनको ये गाढ़ा बनाएगा। ये इसका पूरा मैकेनिज्म है। तो इसका जो है एक्शन है बेसिकली, इसके अफ़आल हैं ये, है ना। तो इन अफ़आल की वजह से इसको हम लोग कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, क्योंकि ये काबिज है एक तरह से, तो ये क्या करेगा कि जो जिन चीजों को रोकना चाहिए उनको रोकने की कोशिश करेगा। तो हम कहां पर इस्तेमाल कर देंगे इसको, जिरियान में, जिरियान में इसका इस्तेमाल करेंगे। जिरियान मीन्स स्पर्मेटोरिया, जो धात की शिकायत होती है वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होता है कि सीमेन जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता रहता है, खारिज होता रहता है कुछ लोगों में, स्पेशली लेटिन करते टाइम, पेशाब करते टाइम, और उन लोगों में काफी ज्यादा वीकनेस आ जाती है, प्राइवेट पार्ट में भी वीकनेस आ जाती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाते हैं, सीमेन की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, और लेजीनेस, थकान उनके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है। तो जिरियान में इसका इस्तेमाल करेंगे। सुराते इंजाल, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इसके बहुत ज्यादा फायदे होंगे, क्योंकि ये चीजों को रोकेगा। तो सीमेन को भी अर्ली डिस्चार्ज होने से ये रोकेगा कहीं ना कहीं, चूंकि ये मुगल्लिज़ है। तो अब रिक्कत मनी में भी इस्तेमाल होगा, ये मतलब हाइड्रोस्पर्मिया में इस्तेमाल होगा, है ना, वाटरी सीमेन में इस्तेमाल होगा। आप लोग परेशान ना हो उर्दू के टर्म से, हम कोशिश करते हैं कि हर लैंग्वेज में उसको बताएं, ताकि आप अगर हिंदी में समझ सकते हैं तो हिंदी में समझ लें, उर्दू में समझ सकते हैं तो उर्दू में समझ लें। इन दोनों लैंग्वेज को आप नहीं जानते तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं इसको, है ना। रिक्कत मनी को हमने हाइड्रोस्पर्मिया भी बताया, और इसको वाटरी सीमेन भी बताया, मनी का जो है पतलापन भी बताया, है ना। सैलानुर रहम, फीमेल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, लिकोरिया, लिकोरिया के बारे में अभी कुर्से सैलान के बारे में हमने आपको कल बताया था, है ना। तो ये कहीं ना कहीं चिनिया गोंद जो है, समग्र ढाक जो है, ये सैलानुर रहम में भी इस्तेमाल होता है। एक कंडीशन होती है कि जो समझ लीजिए एनस जो होता है ना, कुछ लोगों में बाहर निकल के आ जाती है, तो खुरूज मकाद में भी, खुरूज मकाद इस कंडीशन को हमारे यहाँ खुरूज मकाद कहते हैं। एनस अगर बाहर आ जाती है निकल के, तो उसको जो है बड़ी परेशानी होती है ऐसे लोगों में ना, तो खुरूज मकाद में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये जो चिनिया गोंद है, इसको पाउडर बना करके तनहा भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अकेले भी इसको इस्तेमाल किया जाता है,
और किसी दूसरी दवाओं में भी शामिल करके, किसी दूसरी दवाओं के साथ में इसको पाउडर बना करके, माजून बना करके उसमें भी इसको शामिल किया जाता है और इसका इस्तेमाल कराया जाता है। इसकी जो डोज होती है वो 1 ग्राम से 3 ग्राम तक होती है ना। 1 ग्राम से 3 ग्राम तक इसकी डोज होती है और जनरली इसके बहुत ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर करना चाहें, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि इस तरह की जो दवाएं हैं उनको आप डायरेक्टली ना इस्तेमाल करें, वही ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, कोई इस तरह का मेजर इशू नहीं है। बट मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही रहती है कि आप प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लें और ट्रीटमेंट थोड़ा सब्र के साथ करें। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है आपका प्रॉपर टाइम सही से आपका ट्रीटमेंट चाहती है। इसमें आपको सब्र के साथ इलाज करना पड़ेगा। आप जल्दबाजी करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। आप जो है डॉक्टरों को चेंज करते रहेंगे, कभी इसके पास जाएंगे कभी उधर जाएंगे, इस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होगा। एक डॉक्टर को पकड़िए, सही से आप रिसर्च कर लीजिए अपने की कि हमें कहां पर दिखाना चाहिए, आपके लिए कौन ज्यादा फायदेमंद है, किस तरीके से वो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन ज्यादा फायदेमंद है, तो आप उनको दिखाइए। लेकिन जब आप उन पर भरोसा करिए तो सही से लग करके फिर इलाज करिए। इस तरीके से फिर आप चेंज मत करते रहिए। 1-2 महीने ट्रीटमेंट किया, फायदा नहीं लग रहा, चेंज कर दिया, है ना। फायदा लगता है बेसिकली, लेकिन वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है कि फायदा आपको कहां पर लग रहा है। इसके बारे में आप डॉक्टर से अपने बात करें सही से कि भाई हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है, तो वो आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे कि हाँ इस तरीके से आपको यहाँ पर फायदा हो रहा है, यहाँ पर फायदा हो रहा है। वह इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ट्रीटमेंट जो है फॉलो किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि चिनियागोन या फिर समग्र प्लास, समग्र ढाक के बारे में आपको आज के इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और इसके बारे में आपकी समझ में आ गया होगा कि इसके फायदे क्या हैं, इसकी डोजेस क्या हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से जरूर फायदा हुआ होगा और कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।